हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने तरह के होते हैं, और हम इन्हें प्रैक्टिकली भी समझेंगे। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल है जो ऑपरेंड्स के साथ प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करते हैं। They are user performing operations like arithmetic, logical, etc. यूजर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि अर्थमेटिक और लॉजिकल एट्सेट्रा। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की, तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। आई रिपीट, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं साइज ऑफ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं: पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं: पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अगर हम साइज ऑफ के बारे में बात करें, साइज ऑफ क्या होता है? साइज ऑफ हमारा जो हमारे पास डेटा टाइप्स होता है, जो ऑपरेटर्स होता है, ऑपरेंड्स होता है, उसका क्या होता है? साइज देता है इन बाइट्स में। अगर हम यहाँ पे कोड करें, मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। तो मैंने अपनी बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा a=2, और जिसकी मैं वैल्यू असाइन कर दूँगा 10। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ उसके साइज को, प्रिंट एफ द साइज ऑफ %d, मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ a। तो क्या हो रहा होगा, इसका साइज प्रिंट हो जाएगा 4 बाइट्स। तो 4 यहाँ पे आ गया, यानी कि बाइट्स में 4 बाइट्स इसका क्या होगा, साइज प्रिंट हो गया। ओके, साइज ऑफ के बारे में हमने देख लिया। हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि इंक्रीमेंट एड्स कर देता है, एड्स 1 टू द ऑपरेंड। अगर इसे एग्जांपल के थ्रू समझे तो मैं क्या करूँगा, मैं a को प्लस प्लस कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इंट a=10 लिया है और यहाँ पे a++ कर दिया, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अगर %d एंड a, तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये क्या कर देगा, एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 11 हो गई। ठीक एज इट इज़ क्या करते हैं कि अगर इसमें क्या होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट को समझते हैं बारी बारी से। पोस्ट इंक्रीमेंट को समझते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट को अगर हम समझे तो वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास, वेरिएबल उसको हम प्लस ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल्स है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले तो क्या होगी, वेरिएबल ही असाइन हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल ही असाइन हो जाएगी। एंड सेकंड उसमें क्या होगा कि उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। वेरिएबल में क्या हो रहा होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है, मेरे पास a है, तो मैं लिखूँ a बराबर a। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10। तो a को कितना असाइन होगा, फर्स्ट टाइम 10 असाइन हो जाएगा। सेम एज इट इज़ क्या हो रहा होगा, वेरिएबल जो है उसे क्या कर देंगे हम, a=a+1 यानी कि अब की बार कितना हो रहा होगा, 11 आएगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इसे प्रोग्राम को प्रिंट करो ऐसे तरह, तो प्रिंट एफ %d, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा a++ एंड प्रिंट एफ %d %d, यहाँ पे लिख दूंगा मैं a। तो क्या होगा देखते हैं। तो ये क्या कर देगा, पहले वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, फिर 11 प्रिंट करेगा। देखते हैं क्या होगा, पहले 10 प्रिंट करी, फिर इसने 11 प्रिंट करी। तो सेम एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्री इंक्रीमेंट की। मैं बात करता हूँ किसकी, प्री इंक्रीमेंट की। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट भी ऐसा ही होता है, सेम एज इट इज़। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, पहले हो जाएगा, और वेरिएबल का नेम जो होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूँ इनिशियलाइजेशन की, तो वेरिएबल कैसे काम करता है, वेरिएबल बराबर क्या करता है, वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल होता है उसमें पहले क्या करेगा, पहले ही ऐड कर देगा वेरिएबल को, और जो वेरिएबल होगा
जो मेरे पास वेरिएबल होगा उसको क्या करेगा, वेरिएबल को एज इट इज़ उसमें असाइन कर देगा। अगर मैं इसे ऐसे ही समझूँ तो मेरे पास वेरिएबल क्या है, ए है, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, और 10 में क्या हो जाएगा +1 ऐड हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। सेम एज इट इज़ अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 11, तो ए बराबर 11 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ऐसे, कंट्रोल भी कर देता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसके प्री डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पहले दोनों टाइम्स क्या होगा, ए 11 प्रिंट हो जाएगा, 11 एंड देन 11, रन करते हैं इसको, 11 एंड 11। तो ये क्या कर रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो गया इसमें। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं बात करूँ अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसमें से क्या कर देते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स ऑपरेंड, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जांपल से समझूँ तो हमारे पास a = 10 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a माइनस कर दूँगा, और मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा, %d, और ये क्या कर रहा होगा, a को मैं प्रिंट करा लूँगा, तो मेरे पास 9 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इसे देखें आउटपुट तो हमारे पास 9 ही आउटपुट आ रहा है। मैं इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ये भी हम एक होता है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका भी सेम एज इट इज़ ही है कि हम क्या करेंगे, पहले तो उसमें से क्या करेगा, वो वही वैल्यू क्या कर देगा, उसे असाइन कर देगा, यानी कि a = a, एंड देन फिर क्या करेगा, या फिर उसमें क्या कर देगा, a+1 कर देगा। क्या है मेरे पास 10 है, तो पहले क्या हो जाएगी, वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, सॉरी माइनस हो गया, माइनस, ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट चल रहा है। और अब की बार क्या होगा, a = a-1 हो जाएगी, यानी कि 10 - 1 हो गई, तो मेरे पास आ गया 9 निकल गई, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, मेरे पास है ये, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ से, माइनस कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसे रन करते हैं। तो मेरे पास पहले 10 फिर 9 प्रिंट हो जाएगा, सेम एज इट इज़ 10 एंड 9 हो जाएगा। प्री डिक्रीमेंट, तो प्री डिक्रीमेंट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे, ठीक है। हमारा प्री डिक्रीमेंट हो गया। अगर हम बात करें कि काम कैसे करेगा, तो a की वैल्यू को में क्या हो जाएगी, a-1 हो जाएगा पहले, और अगर हम बात करें a की वैल्यू है हमारे पास 10, और उसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो बराबर आएगा मेरे पास 9, ठीक है। सेम एज इट इज़ क्या हो रहा होगा कि जो मेरे पास a होगा उसमें क्या हो जाएगी, वो a की वैल्यू ऐसा नहीं हो जाएगी। अब a की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 9 हो गई, तो दोनों उसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास 9 प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पे हट जाएगा, मैं इसे यहाँ पे ले देता हूँ माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया, मैंने कहीं, हाँ यहाँ से मुझे हटाने पड़ेगा इनसे, ठीक है। तो वो तो बताऊँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 प्रिंट हो गया। ओके, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने देख लिए। अब हम यूनरी ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें अगर बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, हमारे पास एक तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमारे होते हैं सबको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड मॉडुलस। ये क्या होते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं कि जो वैल्यूज़ में रिलेशन बताते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर या बड़ी हो सकती है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी या बड़ी हो सकती है। ऐसे क्या होता है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, अगर हम बात करें कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी तो वो क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे हम। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें कि वैल्यू उस वैल्यू को असाइन की गई, यानी कि a को हमने 10 असाइन किया, a को हमने 12 असाइन किया, a की वैल्यू 10 + होगी, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये हमारे ये आते हैं हमारे पास एम्परसेंट और सिंगल और
जोर, पिटवाइज जोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड ये क्या होता है हमारे पास, वनस कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, अगर हम इन सब को कोड के जरिए देखे समझे तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ तक प्री इंक्रीमेंट तक देख लिया है, हमने देख लिया है। तो हम इसको सबको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं काम कर देता हूँ, मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा जिसकी वैल्यू होगी a बराबर 10, और दूसरा एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लूँगा जिसकी वैल्यू होगी मेरे पास 30। ठीक है, मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूँ तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि इंट मैं एक सम डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं सम डिक्लेयर कर लिया जिसमें क्या होगा, मेरे पास सम हो जाएगा b प्लस सी, यानी कि जो मेरे पास c ये प्लस आ रहा है ना, ये प्लस प्लस क्या है मेरे पास ai अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है मेरे पास प्लस यहाँ पे। और जो b और c है, जो b एंड c है वे क्या है मेरे पास, ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ऑपरेंड्स हो गए। और प्लस क्या होगा मेरे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। तो प्लस क्या करता है, वैल्यू को ऐड कर देता है। तो सेम एज इट इज़ अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से सम इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा सम। तो सम को प्रिंट करने के लिए क्या एक इंटीजर नंबर है, तो %db हम लगा लेंगे। ओके, अगर मैं इसे सेव करूँ, इसे रन करूँ, तो मेरे पास 40 का होगा, प्रिंट होगा 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा मल्टी। ओके, अगर मैं इसे सेव करूँ, इसे रन करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये 300 का आ गया मेरे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 10 × 13 = 300। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, जो मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, ये भी क्या है मेरे पास, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यानी कि हमारे पास अगर मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ रिजल्ट, लिख लेता हूँ मैं रिजल्ट, लिख लेता हूँ मैं रिजल्ट, सारे ऑपरेटर फिर इनसे काम करते हैं रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 30 करा है। अगर मैं यहाँ पे c डिवाइडेड बाई b कर दूँ, अब आएगी इसकी वैल्यू 3। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 आ जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस करूँ, तो मेरे पास क्या होगा, अब की बार 0 आएगा, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे b मॉडुलस c कर दूँ तो मेरे पास आएगा 10। ठीक है, मेरे पास कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा है। ठीक है, ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे हो गए। अगर हम बात करें, मैंने इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ। और अगर मैं एक एक्सप्रेशन से आपको समझाना चाहूँगा कि मान लिया मेरे पास एक रिजल्ट है, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूँ, प्रिंट %d रिजल्ट, तो क्या हो रहा होगा, देखते हैं क्या आएगा इसका मान। तो अब इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, तो मेरे पास आएगा 8 निकल के। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अगर हम, ये क्या करता है, ये इसमें प्रीसीडेंस चलती है और इसमें एसोसिएटिविटी चलती है। अगर हम इस एक्सप्रेशन के एसोसिएटिविटी के बारे में देखें, तो ये क्या चल रही होगी, ये लेफ़्ट टू राइट चल रही होगी। ये क्या चल रही होगी, लेफ़्ट टू राइट चल रही होगी, यानी कि लेफ़्ट से राइट तक, राइट को सोल्व करा होगा, यानी कि पहले 2 × 3 करेगा फिर। ठीक है, बट अगर हम प्रीसीडेंस देखें, प्रीसीडेंस के बारे में अगर हम देखें, तो प्रीसीडेंस क्या करेगा, प्रीसीडेंस क्या होता है, प्रीसीडेंस वो होता है कि उसमें कौन सी वैल्यू सबसे पहले परफॉर्म होगी। प्रेसिडेंस के अगर हम डेफिनेशन से अगर उसको समझे, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन द एक्सप्रेशंस विद मोर देन वन ऑपरेटर्स विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंस यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म हो रहा होगा किसी एक्सप्रेशन में, उसे क्या कहते हैं, हम प्रेसिडेंस कहते हैं। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें, जो मेरे पास डिवाइड ऑपरेटर होता है, इसकी जो प्रेसिडेंस होती है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, 1 होती है।
मेरे पास मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर होता है इसकी प्रेसिडेंस भी क्या होती है, मेरे पास 1 होती है। और मेरे पास एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है, इसकी प्रेसिडेंस भी क्या होती है, मेरे पास 1 ही होती है। अगर हम बात करें प्लस जो ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस कितनी होती है, मेरे पास 2, और जो माइनस ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस कितनी होती है, मेरे पास 2। ठीक है, ये कुछ इसके प्रेसिडेंस हो गए। ये सब क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ही परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं काम कर लेता हूँ, ये सब क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ही परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को समझूँ तो एक प्रेसिडेंस किसकी आई होती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय एंड मॉडुलस। अब इसमें देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई बाय पहले आ रहा है और मॉडुलस भी आ रहा है, तो ये कैसे सोल्व करेगा, ये सोल्व करेगा लेफ़्ट टू राइट में। तो यानी कि 2 × 3 इक्वल्स टू क्या होगा, मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस के 2 प्लस के 5 एंड डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये इतना सोल्व हो गया हमारे पास। अब हमें फिर पता है कि हमारी जो प्रेसिडेंस होता है वो डिवाइड की ज़्यादा होती है, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस के 2 प्लस के 5 एंड डिवाइडेड बाय 8। हम एक साथ सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते कंप्यूटर्स में, ये एक एक परफॉर्म हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है प्लस एंड डिवाइड। तो प्लस क्या करेगा, प्लस की प्रेसिडेंसी क्या होती है, हमारे पास सेकंड पे आता है प्लस, और हमारे पास डिवाइड क्या आता है, फर्स्ट पे आता है। तो हमारे क्या होगा, तो यानी कि पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि 1 प्लस, और लेफ़्ट टू राइट चलेगा तो 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय प्लस 8 माइनस के 2 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ तक हमने अब तक सोल्व कर लिया। अब हम बात करें प्लस एंड देन प्लस, तो हमारे पास क्या है, इसमें प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा, हमारे पास 2 प्लस 8 माइनस के 2 प्लस के 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो अब हमारे पास प्लस है एंड देन माइनस है, दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है, हमारे पास सेम होती है, यानी कि 2 ही होती है। तो यानी कि प्लस भी और माइनस हम दोनों में से कोई से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम करेंगे 10 माइनस के 2 प्लस के 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस के 2 कितना होता है हमारे पास, 10 माइनस के 2 होता है हमारे पास 8, तो 8 प्लस के 5 डिवाइडेड बाई 8। अगर होता है इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो यानी कि 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि एक इंटीजर नंबर है, जब हम छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे क्या होता है, 0 आता है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है अगर हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8। जो ओके, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं, रिलेशन बताते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने ये 2 नंबर लिए हुए हैं, मैं काम कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इन नंबर को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिलेशनल। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब हम किसकी बात करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर की। फिर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डी नाम की। अगर मैं बात करूँ कि क्या मेरा बी जो है वो सी से बड़ा है, अगर हाँ तो प्रिंट कर दे, अगर तो इसकी वैल्यू क्या कर दे, प्रिंट कर दे। अगर वैल्यू क्या होगी तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 0 आ जाएगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है। अगर मैं इसे छोटा परफॉर्म करूँ, यानी कि क्या मेरा बी जो है वो सी से छोटा है, तो क्या हो रही होगी, एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि हाँ। 0 का मतलब फॉल्स एंड ट्रू का मतलब 1, यानी कि ये क्या कह रहा है कि हाँ कि आपकी वैल्यू क्या है, इससे छोटी है। तो ये क्या कर देगा उसकी वैल्यू को, यानी कि तो हमें क्या बता देगा कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे हो गए। आप सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप अपने कंपाइलर में परफॉर्म करके देखिएगा बारी बारी से। लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स सेम एज इट इज होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या करता हूँ इसे, मैं लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब हमने ले लिया 10 एंड 20, हमने क्या ले लिया, 2 वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि
क्या मेरा जो ए है, मैं एक इंटीजर डी ले लेता हूँ, बारी बारी से मैं यही ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं चेक करूँ कि क्या जो मेरा पास ए है वो बड़ा है, अभी हमने देख लिया कि कैसे हम चेक करते हैं, क्या वो बड़ा है 8 से। अगर हाँ तो एंड तो चेक करो कि जो मेरे पास y है, जो मेरे पास, तो चेक करो कि जो मेरे पास c है वो क्या छोटा है 9 से। अगर है तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या आता है, परसेंटेज डी एंड डी। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो मैं इसे रन करूँ, अगर मेरे पास आएगा 0। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए तो है ही नहीं इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। तो मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 0 इसलिए आया क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हो गई, क्या मेरे पास 10 8 से बड़ा है, हाँ मेरे पास 10 क्या है 8 से बड़ा है। तो क्या कर देगा ये, इसे तो इसकी तो वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। और अगर ये एंड लग रहा है, एंड यानी कि एंड का मतलब क्या होता है, हमने 11 या 12 में पढ़ा है कि जो हमारे पास एंड और एंड नोट होता है वो क्या करता है, एंड क्या करता है, अगर हमारे दोनों में कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अगर हमारी कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे क्या होगा, तो हमारा क्या होगा एंड में, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम और की बात करें तो और में क्या होगा कि अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या हो रहा होगा, वो ट्रू ही प्रिंट करेगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके क्या होगा, और हमारा फॉल्स प्रिंट कर रहा होगा। सेम एज इट इज़ क्या करते हैं हम, इसमें देखें तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, डी जो है वो बी से बड़ा है, हाँ ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। लेकिन जब हम इसे चेक करते हैं तो ये क्या आता है, हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, इसे क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, तो अब आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गई हमारी कंडीशन, अब क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अब इसका क्या आएगा, 1 आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें और ऑपरेटर्स की, तो मैं लिख देता हूँ इंट डी इक्वल्स टू क्या मेरे पास बी जो है वो, जो बी है वो क्या मेरे पास 9 से बड़ा है। अगर हाँ, और या में आ गया हमारे पास, क्या मेरे पास सी जो है वो 10 से भी छोटा है। ठीक है, तो अब क्या हो रही होगी, इसकी वैल्यू ट्रू प्रिंट हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे सी है, सी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, क्या हो जाएगी, ट्रू प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था कि और ऑपरेटर्स में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू ही प्रिंट करेगा, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ये क्या हो गया हमारी फॉल्स हो गया। अगर मैं इसे भी फॉल्स कर दूँ तो अब क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ, तो क्या करेगा, अब हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि इसने उसको उल्टा कर दिया। अगर 0 है तो 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। अगर तो मैं इसे भी फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अब देगा, अब ये क्या कर दिया इसने, 0 कर दिया, क्योंकि ये क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या कर दिया इसने, फॉल्स कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, उसे मूव कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कि हमारे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर अगर हम अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की, मैं क्या करता हूँ, एक इंट ए इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं 10 एंड बी इक्वल इंट, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, इंट बी इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं 2। ठीक है, ओके। तो मैं अब एक इसमें आता है बिटवाइज ऑपरेटर में राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या होता है हमारे पास, इसमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट, मैं यहाँ पे लिख दूँ डी बराबर, यानी कि जो ए है वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया मेरे पास 2 टाइम्स, यानी कि बी क्या मेरे पास 2 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर दूँ तो परसेंटेज डी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, डी क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं रन करके देखता हूँ, तो क्या हो गया मेरे पास, वैल्यूज़ की क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। यहाँ पे मैं 2 की बजाय ए भी लिख सकता हूँ, सॉरी बी भी लिख सकता हूँ, ये जब भी वैल्यू तो वही है ना इसकी, यहाँ पे बी, अब बी 2 ही आएगा। ठीक है, ओके, राइट शिफ्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ये होगा हमारे पास। अगर हम बात करें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, तो वे हमारा ऐसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं लिख देता हूँ यहाँ से, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर बस हमें चेंज करना है और हम यहाँ पे लिख देंगे और मैं इसे सेव करता हूँ, रन करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ एरर आ गया। एरर यहाँ से लिया क्योंकि मैं इंट नहीं लिया, ठीक है। ओके, तो सेव करें तो मेरे पास 40 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब बात करता हूँ बिटवाइज एंड की। मेरे पास इसमें एक होता है बिटवाइज एंड जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंट्रोल V और मैं इसके यहाँ पे लगा कर लिख दूँ बिटवाइज यानी कि एंड, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और सेव करूँ मैं इसे और यहाँ पे इसे रन करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 2। ओके, एक वनस कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ इंट D बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ से वनस कॉम्प्लीमेंट A। अगर मैं वनस कॉम्प्लीमेंट A लिख दूँ और मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूँ प्रिंट एफ %D, और ये क्या कर देगा, हमारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वनस कॉम्प्लीमेंट यानी कि 11 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। वो माइनस के 11, अगर आप देख रहे हो तो माइनस के 11 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके, बस आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।